नमस्ते। आज प्रसिद्ध लेखन, एक मशहूर सेलिब्रिटी, मशहूर यूट्यूबर जिनके चाहने वालों लाखों की तादाद में है, उनके यहाँ पे हम आए हैं। उनका नाम है रितु पाल। नमस्ते रितु जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जी जी, बहुत सही है। आज पापा आपके घर पे आए हैं। जी जी। पहले दिन से कैसे क्या प्रोग्राम था, आप ये बताइए। पहले दिन से तो यही प्रोग्राम था, जैसे हर घर में होता है, तैयारी करना, सब डेकोरेशन का ये करना, सब बनाना वगैरह। और इस बार तो थोड़ा मतलब मैंने जल्दी करी हूँ डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि हर बार मेरा एंड मौके पर हो जाता है। तो इस बार मैंने डेकोरेशन बहुत ही पहले की हूँ जल्दी। और आप देख सकते हो डेकोरेशन कैसा भी हो, पर जब हमारे पप्पा बैठते हैं तो जो अगर थोड़ा डेकोरेशन ऐसा भी होता है, तो जब पप्पा स्थापना करते हैं तो वो डेकोरेशन में 4 लग जाते हैं। अच्छा, अभी आज पापा आपका एक विदाई का टाइम, यानी कि विसर्जन का लास्ट दिन है, कैसा लग रहा है? सच बताऊं, दुख भी होता है थोड़ा सा और खुशी भी होती है। दुख इसलिए होता है कि हम 5 दिन सेवा करते हैं पापा की, और पापा साल में एक बार आते हैं और सिर्फ 5 दिन के लिए आते हैं। पर आते तो हैं, पर उनका जाने का दुख होता है। पर खुशी इस चीज़ की होती है कि अगर जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, जाएंगे तभी तो आएंगे। तो ये अगर हर साल ऐसे ही चलते रहेगा तो दिल में एक उत्साह भी रहती है, और बोलते ना प्रेम और भक्ति भी ऐसी रहती है हमारे दिल में सालों साल पापा के लिए, कि पापा हर साल आते रहे, हंसी खुशी और सब में एकदम एकता बनाए रहे। और बोलते ना हर किसी की दिल की तमन्ना पूरी हो। और पापा से मैं यही दुआ करूँगी कि पापा हर किसी की प्रार्थना जल्दी से जल्दी सुनो, अच्छा हो। अच्छा, ये गणपति का जो आपके स्थापना का लगभग कितने साल से और कैसे शुरुआत हुई, ये बताइए। आज मुझे हो गए, मेरे पापा को 16 साल हो गए, और 16 साल से मैं अपने पापा की स्थापना कर रही हूँ। पहले मैं गोरेगांव में रहती थी, तो अब मेरा बहुत दिल करता था कि मैं पापा की स्थापना करूँ। पर अभी जब से मैं मीरठ आ गई हूँ तो यही मेरा शहर हो गया, यहाँ के लोग मेरे हो गए। तो 16 साल हो गए आज मुझे पापा की स्थापना करते हुए, और आगे भी करते ही रहूँगी। अब ये जो पापा का जो उत्सव चल रहा है गणपति का, इस जी। उत्सव पर आप क्या संदेश देना चाहेगी आपके चाहने वाले को? चाहने वालों के लिए तो बस यही कहना चाहूँगी कि जितना आप मुझे प्यार देते हो, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जैसे कि आपको सभी को पता है कि पहले भी मेरी एक आईडी हैक हो चुकी, जिसमें मेरे 5 लाख फॉलोअर्स होने आ गए थे, लगभग 2000 कुछ बाकी थे। अभी वो आईडी मेरी हैक हो चुकी है, और मैंने कोशिश भी की, नहीं मिली, पर कोई बात नहीं। मेरे पापा की दुआ से आज मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। और आगे मैं चाहूँगी मेरे और भी बढ़ते रहे। बस दर्शकों का प्यार, मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली का प्यार मुझे ऐसे है। और संदेश ये है कि बस यार, मैं तो यही की बोलना चाहूँगी, जो हर टाइम बोलती हूँ, जो हिंदू मुस्लिम वाला ये जो भेदभाव, बस ये ना करें। सबको खुशी से रहने दो, खुद भी जियो, लोगों को भी जीने दो। हिंदू मुस्लिम करके क्या मिलने वाला है? बस वही आपस में नुकसान हमारा ही है। झगड़ा करने वाले झगड़ा करा देते हैं, आपस में लड़ा देते हैं। नुकसान हमारे भाई बहनों का आपस में होता है। हम बोलते हैं वो मुसलमान है, मैं हिंदू, मैं उसको मारूंगा। वो मुसलमान बोलेगा मैं हिंदू को मारूंगा। तो इसमें किसी का कुछ फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो बोलते हैं ना कि एकता रखिए और हिंदू मुस्लिम एक रहिए। जैसे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान जितना हम हिंदुओं का है उतना मुस्लिम लोग का भी है, सबका है हिंदुस्तान है, इसलिए कहते हैं हिंदुस्तान के रहीवासी हैं। तो ऐसा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना करें, तो सब हंसी खुशी रहे। और मैं पापा से प्रार्थना करूंगी कि कभी झगड़े वगैरह हो ही नहीं। हिंदू भी अपने त्योहारों में, मुस्लिम भी हमारे त्योहारों में आते हैं, और हम खुद मुस्लिमों के त्योहारों में जाते हैं। भाईचारा वो अच्छा लगता है, और आशा करती हूँ ये हमेशा जिंदगी भर चलते ही रहे। अच्छा, मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ कि ये जो रितु जी जो संदेश दे, रितु जी की बात में मैं एक बात और जोड़ देता हूँ। जो इनकी सोच है काफ़ी ऊंची। उनका कहने का मतलब हर इंसान में सर्वधर्म सद्भाव एक बना रहना चाहिए। जी जी जी, बेशक, बिल्कुल। अब आप अपने ये जो गणपति का उत्सव में मित्र आए, ये है इनके आप पर? मेरे तो बहुत सारे मित्र आए। मेरे पापा 5 दिन के हैं, और जैसे चौथे दिन सत्यनारायण की कथा होती है, तो मेरे बहुत सारे मित्र आए थे। सब लोगों ने हमने खूब कल मस्ती किए। कल मैंने इनको बोली थी, कल जरा भाई बिजी थे हमारे लालबाग के राजा के दर्शन में, वरना कल और भी अच्छा एक बाइट मिलता, अच्छे इंटरव्यूज होते, क्योंकि और भी मेरे मेहमान आए थे। पर कोई नहीं, मेरे और भी मेहमान हैं। ये देखो मेरी फैमिली, मेरी बहन कुलसुम आपा, हम लोग पड़ोसी भी हैं। आओ ना पठान, ये पठान है हमारे पठान साहब, जरा इनसे बच के रहना बाबा, एकदम पहले बता। तो ये मेरी कुलसुम आपा है, हमारे पठान साहब है। ये मेरे, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, आजू बाजू की बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो 2 शब्द ये कुछ कहना चाहेंगे एकता को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आए हैं रितु के घर पे गणपति पापा के दर्शन करने के लिए। और माशाल्लाह जैसा भी रितु ने बताई कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के त्योहार में जाना चाहिए। तो हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, है ना रितु? हाँ, हम लोग तो ऐसे ही रहते या हैं। हमारी तो ईद में आती है, कुंडे की न्याज में आती है, और हम भी इधर गणपति पापा के दर्शन करने आते हैं, और कुछ भी रहेगा तो आते हैं। तो सच में भाईचारे में रहना चाहिए। गणपति पापा का इतना बड़ा दिन है, और हमारे ईद मिलाद उनका भी इतना बड़ा दिन है। तो हम लोग तो यही सोचेंगे अल्लाह और भगवान दुनिया को मतलब कुछ बुद्धि दे, है ना, दोनों भी मिलके, कि भाई सब भाईचारे में रहे और अच्छे से रहे। सही बात है कि इसमें जो झगड़ा करने में कुछ नहीं होता है, गरीब लोग के बच्चे फंसते हैं। सही बात है ना, पैसे वाले तो पैसा दे के निकल जाते हैं कोर्ट कचहरी से, लेकिन जो गरीब के बच्चे फंस जाते हैं, चाहे हिंदू भाई के बच्चे रहते हो चाहे मुसलमान के, तो किसी के भी भड़काव पे मत आओ, मिलजुल के त्योहार मनाओ। सही है ना। पठान साहब कुछ बोलेंगे? पठान मैडम आप बोलिए।
अस्सलाम वालेकुम। और ऋतु के जब से यहाँ पे रहना है तब से हम लोग, मैं और लाले, हम लोग ऋतु के हर फंक्शन में आते हैं। ऋतु भी हमारे हर फंक्शन में आते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत सालों से तो ये नहीं था हिंदू मुसलमान, ये अभी कुछ सालों से ये चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा सा दिमाग में तवज्जो लाइए कि ये चीज़ें अभी क्यों हो रही है। पहले भी तो हिंदू रहते थे, पहले भी मुसलमान रहते थे, उस दौर में वो ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। ये जो अभी थोड़े बरसों से ये चीज़ें हो रही है, तो इसको ये चीज़ों को ध्यान मत दो। पहले जो हम एक मुसलमान, एक इंसानियत के नाते पे पहले हम एक इंसान है, पहले इंसानियत को देखो, आपस में भाईचारगी रखो और ऐसे अफवाहों पे और ऐसी बातों पे मत जाओ कि वो हिंदू है, ये मुसलमान है। तो प्लीज मेहरबानी करो कि सब मिलजुल के एक साथ में रहो। हिंदुस्तान सबका है और हमेशा रहेगा। सही बात है, बेशक बेशक सही। तो पठान मेलों में काफ़ी सही बोला है कि देश का जो ताना बना है मिलजुल के रहने में ही ये सभी की भलाई है। सही बात है। बस यही बोलना चाहूंगी, अच्छा लगा। और आप लोग भी आप लोगों का प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखिए और पापा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, आपके बच्चे खुश रहे, आपका जो बिगड़े काम वो बन जाए और भगवान आपको हमेशा खुश रखे। इसलिए बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। और आज मैं दो शब्द प्रसिद्ध लेखन न्यूज़ चैनल के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं हर साल अपने पप्पा का स्थापना करती हूँ और मुझे बिना बोले चौथे या पाँचवें दिन हमारे जो इनके एडिटर हैं शिशमणि यादव, जो हमारे भाई, वो हमेशा आते हैं, मुझे बिना बोले आते हैं। बस बिल्डिंग के नीचे आके कॉल करेंगे कि दी मैं आ रहा हूँ आपका इंटरव्यू लेने, तो मैं रेडी भी नहीं रहती हूँ, पर आते ही इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा प्यार है, वो हमारे भाई हैं और वो बिना बोले आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मैं यही दुआ देना चाहूँगी कि उनका चैनल खूब आगे बढ़े। और उनका यूट्यूब पर भी चैनल है, प्रसिद्ध लेखन चैनल। प्लीज़ गाइस उन्हें आप सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें बहुत आगे बढ़ाइए, उन्हें वो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये है तो हम है और ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।